अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एम्पावर्स अभी तक ईबे के हवाले से बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका है, और जो हमारे ट्रेनर्स हैं उन्होंने जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ईबे बिज़नेस हैं उसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप इन तमाम वीडियोस को इसी यूट्यूब चैनल के अंदर देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप हमारे हर आने वाली वीडियो से अपडेट होते रहें। और अगर आप वाक़ईतन ईबे के हवाले से सीरियस हैं या आप अपनी सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करने के हवाले से आप अगर सीरियस हैं तो ईबे को काइंडली सीरियस लेना शुरू करें। अभी एक क्वेश्चन जो मुझसे हमारे फेसबुक ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा था कि अगर हमने ईबे का अकाउंट बनाना हो, इंडिविजुअल अकाउंट अगर बनाना हो, तो उसके लिए कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक छोटी सी हम वीडियो कर लें। अगरचे इस टॉपिक के ऊपर एक मेरी पोस्ट ग्रुप के अंदर मौजूद है और उसका लिंक आप अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आपको इंडिविजुअल अकाउंट, ईबे के इंडिविजुअल अकाउंट के लिए ज़रूरत पड़ती है आपके वेरीफाइबल फर्स्ट एंड लास्ट नेम की। वेरीफाइबल क्यों, ये मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। इसी तरीके से आपका जो एड्रेस है वो भी वेरीफाइबल होना चाहिए कि अगर कभी ईबे आपसे पूछ ले तो आप उसके हवाले से कोई वेरिफिकेशन दे सकें। आपका ईमेल आईडी, ये भी एक वेरीफाइबल ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि नॉर्मली हम सब लोगों के पास होता है। इसी तरीके से आप जिस कंट्री से अकाउंट बना रहे हैं वहाँ का आपके पास वेरीफाइबल कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, और आपके पास एक पेपॉल अकाउंट होना चाहिए। बेहतरीन तो यही है कि जिन डिटेल्स पे आप ईबे अकाउंट बना रहे हैं आपका पेपॉल अकाउंट भी उन्हीं डिटेल्स पे हो। अगरचे ये ज़रूरी नहीं है लेकिन ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अब मैंने क्यों कहा कि वो वेरीफाइबल होने चाहिए। जब आप अपना ईबे अकाउंट रजिस्टर कर रहे होते हैं उस वक्त नॉर्मली आपसे ईबे आपके एड्रेस की और आपके नेम की, यानी कि आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो आपसे नहीं मांगता। हाँ, अलबत्ता जो आपका ईमेल आईडी है और जब आप अपने आप को सेलर में कन्वर्ट करते हैं तब आपसे ईबे आपके कॉन्टैक्ट नंबर की वेरिफिकेशन मांगता है थ्रू ओटीपी, जो वन टाइम पासवर्ड भेजता है आपको। अच्छा, अब ये जो वेरीफाइबल डिटेल्स आप डालते हैं, ईबे कभी किसी भी टाइम पे राइट आपकी या तो किसी मिस्टेक पे या वैसे ही रैंडम चेक्स में किसी भी टाइम में आपसे आपके फर्स्ट और लास्ट नेम की जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वो मांग सकता है। उसके लिए आपको फिर या तो अपना पासपोर्ट या आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी आपका कंट्री है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन यूएई तो आपका जो एमिरेट्स आईडी होता है वो आपको शेयर करना पड़ता है। इसी तरीके से आप अगर अमेरिका में होते हैं तो आप अपना एसएसएन या फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस शेयर कर सकते हैं। यूके में आप अगर होते हैं तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। तो हर कंट्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्स जिनकी अभी मैंने बात की है इसके ऊपर चूँकि आपका फर्स्ट और लास्ट नेम मैंशनड होता है तो ये आपका प्रूफ ऑफ आईडी बन जाता है आपका। इसी तरीके से जो आपका एड्रेस है वो वेरीफाइबल होने से क्या मुराद है कि वो आपके या तो किसी पर्सनल बैंक अकाउंट के ऊपर वो वाला नाम मेंशन्ड हो या आपके किसी लैंडलाइन या पाइप्ड यूटिलिटी बिल के ऊपर वो वाला नाम वो वाला एड्रेस मेंशन्ड हो। तो ये वेरीफाइबल स्टार्ट से ही आपने डालने हैं, यही आपने अपनी डिटेल्स ऐड करनी है अपने ईबे अकाउंट के अंदर। उसकी रीज़न मैंने अभी आपको बता दी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप इस वक्त को टेस्टिंग करने नहीं जा रहे, कोई मतलब स्मॉल अर्निंग एक्टिविटी करने नहीं जा रहे, राइट। यू आर गोइंग टू बिल्ड अ बिजनेस ऑन ईबे, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। तो जब आप एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं तो फिर क्यों फेक डिटेल्स या क्यों ऑलरेडी यूज्ड अकाउंट्स जो आप ऑनलाइन बाय कर लेते हैं। ऑब्वियसली आप नहीं, यानी कि वो कुछ लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बाद उनकी एक अच्छी सेल्स आ रही जैसी आनी स्टार्ट होती है, वो $15,000-16,000 $30,000 के ऊपर पहुंचते हैं, अचानक से अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, उस वक्त वो फिर रिग्रेट करते हैं। तो स्टार्ट से ही अपनी चीज़ें बिल्कुल सही लेकर चलें।
ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनको कहते हैं आप वेरीफाइबल डिटेल्स। इस तरह की आप ढूंढें, इस तरह के आप कोई पार्टनर ढूंढें अगर आपके पास ख़ुद कोई ऐसी डिटेल नहीं है, और कोशिश करें कि आपका जो ईबे अकाउंट है वो यूएस की डिटेल पे हो। अगर नहीं कर सकते तो यूके की डिटेल्स पे हो। अगर नहीं कर सकते तो ऑस्ट्रेलिया की डिटेल्स पे हो। अगर नहीं कर सकते तो जर्मनी की डिटेल्स पे हो। अगर नहीं कर सकते तो यूरोप के किसी कंट्री की डिटेल पे हो। और अगर नहीं कर सकते तो यूएई के किसी यूएई बल्कि मिडल ईस्ट के किसी कंट्री के डिटेल पे हो। तो आई होप कि जो हमारी अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट सब्सक्रिप्शन के हवाले से हमने काफ़ी बात कर ली है। अंटिल दी नेक्स्ट टाइम अपनी रूहानी, ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।